राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज की रीडिंग ऐसे इंसान के लिए करने जा रहे हैं जिसकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, दिनों दिन जिसकी प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, जिसको अनगिनत बार रोकने की कोशिश की गई है, ठीक है, लेकिन रोक नहीं पाया। देखते हैं किसने रोकने की कोशिश की, क्यों की और क्यों नहीं रोक पाया। ऐसा क्या है आपके अंदर कि कोई भी रोक नहीं पाता है आपकी सक्सेस को, आपकी मेहनत को। आप आगे बढ़ते जा रहे हो और लोग आपको रोक नहीं पा रहे हैं। क्या राज है, देखते। यहाँ पे कार्ड निकल के आया है। आपको आगे बढ़ता हुआ देख के किसी की छाती पे सांप लौटते हैं, आग बबूला होता है, दिमाग में तूफान मचता है, क्योंकि लंबे टाइम से कोई आपको अपने काबू में रखता था, वो काबू से आप बाहर निकल चुके हो। उनके जो आपको अंडर में रखते थे ना, अपने अंडर में, वो आपने छोड़ दिया। अब वो आपको अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जो आपको अपने काबू में करने वाला बंदा था उसकी डेट किसी भी महीने की 8 तारीख का जन्म है और 1 तारीख का, ठीक है। आपका 1 तारीख का है और जो आपको अपने कंट्रोल में करना चाहता था उसकी 8 तारीख है। अब उसी इंसान के छाती पे सांप लौट रहे हैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, लेकिन आपके पास नए ऑफर चल के आ रहे हैं। आप ग्रोथ कर रहे हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है आपकी, और बहुत सारे लोग आपसे ना इंस्पायर भी हो रहे हैं कि आपको देख के, जैसे होता है ना कि हम किसी को देख के आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपको भी लोग देख के आगे बढ़ रहे हैं। लंबे टाइम से, करीब 2 साल से आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिस पे आप काम करना चाह रहे थे। अब वक्त आ चुका है उस प्रोजेक्ट पे काम करने का, ठीक है। हो सकता है कोई आपके अंदर ऐसा प्लान चल रहा हो कि आपने किसी को ना बताया हो, सिर्फ एक ही बंदे को बताया हो, जो बंदा आपके आसपास रहता है या आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको आपने अपना ये प्लान बताया है। अब उसी बंदे के छाती पे सांप लौट रहे, गुस्से का तूफान उसके दिमाग में है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि आपका जो एक प्लान है ये सक्सेस होने वाला है। कहीं ना कहीं आपने अपना काम शुरू कर दिया है, ठीक है। ये 2 साल से आपका प्लान था, रुका हुआ काम था आपका काफ़ी, लेकिन अब ये आपका काम चालू हो चुका है, ठीक है। आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, ठीक है। जो आपने अपने बलबूते पे, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई भी काम हो सकता है, वो आपने अपने बलबूते पे एक कदम आपने उठाया है और उसको आगे बढ़ाया है आपने, तो वो मेहनत आपकी रंग ला रही है। आपने लंबे टाइम से मेडिटेशन वगैरह किया, अपना मंथन किया है आपने, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से आपने अपना मंथन किया है। सच बोलना, मेडिटेशन करना और किसी का दिल ना दुखाना, ये सारी अच्छी आदतें आपके अंदर है। जब ये अच्छी आदतें, तभी आपने अपना मंथन किया और मेडिटेशन वगैरह किया, जिसके चलते जो सक्सेस अभी आपका टाइम लेती, और भी ज़्यादा टाइम लेती, वो आपकी 2 साल के अंदर ही आप काफ़ी सक्सेस हो चुके हो। लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, ठीक है। एक जिसको कहते हैं ना बड़ा होदा, है ना, बड़ा पद आपको यहाँ पे मिला हुआ है। और अब आपने अपनी एनर्जी को भी मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को जानकर आपने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब आप किसी के भी सिखाए में, बहकाए में, किसी के चलने से, कूदने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में जा चुके हो, ऊंचे लेवल वाली, जिसको कहते हैं ना ऊंचे लेवल वाली, ऐसी एक एनर्जी में चले गए हो कि किसी का भी ना तो कोई इमोशनली आपके ऊपर कुछ कर सकता है, ना ही आपको ब्लैकमेल कर सकता है किसी भी तरीके से, मतलब आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है।
आपकी अंदर का जो मंथन है वो आपका इतना स्ट्रोंग हो चुका है। ठीक है, अब आपके साथ क्या होना शुरू हो गया है, लोग आपको सख्त समझना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि जब पहले आप हर किसी की बात सुनते थे, हर किसी की बात सुन के आपको ये लगता था कि नहीं, मैं इसको जवाब ना दूं, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ये इसका दिल ना दुख जाए। आपका दिल चाहे 1000 बार दुखे, लेकिन आप दूसरों के दिल की सोचते थे कि किसी का दिल ना दुखे। जब आज आपका किसी ने दिल दुखाया, दिल तोड़ा, तो आपने ये फैसला कर लिया मेडिटेशन के माध्यम से, अपने अंदर के माध्यम से आपने अपना सब कुछ जाना पहचाना, और आप इस नतीजे तक पहुँचे हो कि मुझे जो करना है अपनी इंट्यूशन पावर के हिसाब से करना है। और जब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रोंग हो चुकी है, तब लोगों ने आपको रूढ़िवादी समझना स्टार्ट कर दिया कि बड़ा ही घमंडी हो चुका है, बड़ा ही सख्त इंसान हो चुका है। लेकिन यहाँ आप एक मेहनती बंदे हो। ठीक है, आपकी जो ये मेहनत है ये रंग ला रही है। किसकी कृपा से रंग ला रही है? ये माँ की बदौलत ला रही है। आप किसी शक्ति को मानते हो, माँ को मानते हो, चाहे वो कोई भी माँ है, आप जरूर मानते हो माँ को। इसलिए ही आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आ रही हैं। हवन का धुआं आ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। देखो, कुछ ग्रुप है, कुछ लोगों के ग्रुप है यहाँ पे जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, नज़र बनाए हुए। लेकिन यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है? 4 कार्ड ले लेती हूँ इनमें से भी, फिर सारी रीडिंग को मैं मैच करती हूँ। जिन लोगों को आप अपना समझते थे वो आपके नहीं हैं, दिखाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं कि वो आपके, लेकिन वो आपके नहीं हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, यहाँ आपको अपने दिमाग में ये बात बैठाने के लिए बोला जा रहा है कि जो आप देख रहे हो ना, वो इंसान नहीं है। भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वो आपके अपने नहीं है। अगर अपने होते तो आपकी तरक्की से नहीं चिढ़ते। और ये कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं। यहाँ ये चीज़ भी निकल के आई है कि जिस बंदे को आप अपना समझते हो, बैकग्राउंड में पीछे वो किसी और बंदों के साथ, पूरे ग्रुप के गैंग के साथ मिला हुआ है। आपकी सारी बातें आपको देखता है। ठीक है, आपको छुप छुप के देखते हैं, आपका पीछा करने वाले लोग हैं, आपके जानकारी निकालने वाले लोग हैं, और आप उसे अपना दोस्त समझते हो या अपना कोई भी पार्टनर, कुछ भी समझते हो, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ ये चीज़ निकल के आ रही है, क्योंकि एक एक जानकारी, एक एक चीज़ की जानकारी वो किसी ग्रुप को दे रहा है। ठीक है, आपकी कोई भी पुरानी बातें, पुरानी कहानी आपकी लाइफ में दोबारा से चल के आ रही है, जो कि आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले जिसका आपने एंड कर दिया था। लेकिन माँ चाहती है, माँ की कृपा से दोबारा से वो आपकी लाइफ में घूम रही है। वो चीज़ें क्यों घूम रही है, इसके भी हम समाधान देखते हैं। माँ से पूछते हैं कि ये जो चीज़ें आपने 2 साल पहले जो गद्दारी आपके साथ की, कुछ लोगों ने वो सारी चीज़ें, आपने पुरानी बातें, वो गद्दारी सब आपने डिलीट कर दी थी, हटा दी थी। लेकिन फिर से ऐसा क्या हुआ कि वही चीज़ें उल्ट पुल्ट आपकी लाइफ में आ रही है। कोई आपकी नकल कर रहा है। ठीक है, ये बंदे आपकी नकल करते, आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी देखो दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कुछ लोगों के पास दिमाग नहीं होते। बस जैसे भेड़ चल रही है, भेड़ के पीछे ही चलना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है, ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपको साफ साफ बोला जा रहा है, सावधान होने के लिए बोला जा रहा है ऐसे लोगों से। अपने जो भी प्लान है वो चुपचाप रखो, किसी को मत बताओ। ठीक है, जितने भी प्लान आपने किए हुए किसी को मत बताओ। यहाँ नज़रअंदाज करने के लिए कह रहा है कोई ना कोई। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि लोगों को नज़रअंदाज करो, जो आपके नहीं है उनको डिलीट कर दो।
अपनी लाइफ से ना हटा दो उसको, ठीक है। डस्ट की तरह हैं कुछ लोग आपकी लाइफ में, उस डस्ट को हटा दो, निकाल दो उन चीज़ों को, बिल्कुल हटा दो। क्योंकि आपका बुरा देखते हुए ये लोग पार्टी करते हैं, ठीक है। जब आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये पार्टियां करते हैं। लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि देखो इनका तो होगा, इनको तो सारी चीज़ें करेगी, शक्तियाँ सब कुछ करेगी, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल के आए, तो ये सारी चीज़ें होगी, चिंता मत करो, आपको न्याय दिया जाएगा। जो कुछ भी आपके साथ गलत किया गया है उन सब सारी चीज़ों का हिसाब भुगतान किया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पे आपको न्याय दिया जाएगा, क्योंकि लंबे टाइम से किसी ने आपके काम को भी रोका है। यहाँ पे आपके काम को भी रोका है, आपके काम का बंधन किया गया है, ठीक है। आपके काम का भी बंधन किया गया है। आप किसी पे भी हम मारण तक की चीज़ें हुई है, ठीक है। आप ये मारण जो अंदर का है, ये बाहर की मारण क्रिया नहीं है, ये अंदर की चीज़ें हैं कि आपको तोड़ा है। जैसे बिजनेस, कोई बंदा बिजनेस करता होगा तो उसे आगे बढ़ाने की बजाय उसको तोड़ा है अंदर से, कि ताकि आप बिजनेस ना कर सको। इस तरीके से तोड़ा गया आपको, आप कोई काम ना कर सको, आप चेंज ना आ सके आपके अंदर। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। और ये करने वाला बंदा जो है, इसका नाम S और D से स्टार्ट होता है, और किसी भी महीने की 13 तारीख को इसका जन्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ माँ आदिशक्ति, माँ भवानी हमेशा आपके साथ है, जो कि हर वक्त आपकी रक्षा में खड़ी रहती है, आपका मार्गदर्शन करती है। आपको पहले ही पता चल जाता है इन सारी चीज़ों का कि मेरे साथ क्या गलत होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई भी ओपन हो चुकी है। आप पूजा पाठ वाले बंदे, यहाँ मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि पूजा पाठ करने वाला इंसान ही यहाँ पे है, जो कि सारी चीज़ें अच्छे से देख पाता है। तो यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है, ऐसे लोगों का त्याग करो, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर फेंको जो आपका बुरा चाहते हैं। आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर उनकी छाती पे सांप लूटते हैं। ये आपके कार्मिक बंदे हैं। अब उनका जो भी कार्मिक सिचुएशन थी वो सारी पूरी हो चुकी है। अब आपको उन लोगों से पीछे हटने की ज़रूरत है। अब उन्हें अपने साथ लेके नहीं चलना। यहाँ स्पेशल बोला जा रहा है कि उन लोगों के साथ अब आगे नहीं चलना, ठीक है। बिल्कुल मना किया गया है। ये कार्मिक बंदे थे जो कि जिनका कार्मिक चक्र पूरा हो चुका है। अब उनके साथ कोई बिजनेस, कोई ट्रैवल, कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ भी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है। एक साथ दो कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई वादा किया है, काम धंधे का, बिजनेस का, तो ऐसे इंसान के साथ मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये आपको खाली करके चले जाएंगे। ये जाने का कार्ड है और ये खाली करने का कार्ड है। आपको प्रॉपर तरीके से ये लोग खाली कर देंगे और फिर चले जाएंगे आपको छोड़ के। यहाँ किसी के गुरु की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, जो कि आपको बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। बिल्कुल मना किया जा रहा है आपको, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो जो आपको कंट्रोल में करना चाहते हैं, जो आपकी एनर्जी को ख़राब करते हैं, जो आपको बदनाम करते हैं, आपके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ ये एनर्जी भी निकल के आ रही है कि एक तरफ आपके भले बने रहे, लेकिन ये भेड़ के खाल में भेड़िए हैं जिन्होंने आपको बदनाम किया है और अब अपनी सफाई देना चाह रहे हैं, अब खुद साफ बनना चाह रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही ख़राब इंसान है, ये अकेला इंसान नहीं है, ये पूरा ग्रुप है जो कि आपको हर वक्त छुप छुप के देखते हैं, किसी न किसी को भेज कर, ठीक है। किसी भी इंसान को आपकी निगरानी के लिए भेजते हैं कि जाओ उसको देखो, जाओ उसको चेक करो। इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही है और फिर सेम आपकी कॉपी भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे घटिया इंसानों से निकलने के लिए यहाँ आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से निकलो। कुछ गाइडेंस देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है। कुछ गाइडेंस मांगते हैं अपने एंसेस्टर से, दई देवताओं से, अपनी एंजल से। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ गाइडेंस निकाले आपके लिए।
यहाँ आपको सांस लेने के लिए बोला जा रहा है कि गहरी सांस लो, ठीक है। अपनी सांसों पर विशेष ध्यान दो, खुले वातावरण में जाओ और फील करो, अच्छे से फील करो कि आप रिलैक्स हो, ठीक है। आप अगर अकेले हो तो डरो मत। यहाँ आपको बोला जा रहा है जब इंसान अकेला होता है, जितना वो अकेला होता जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। यहाँ स्पेशल बोला जा रहा है कि कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ। जितना बंदा अकेला होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। भगवान आपको कुछ खास देना चाहता है, स्वीकार करो, उसे अपना लो, सारे डर भगवान को सौंप दो। भगवान आपको कुछ बड़ा गिफ्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके आप लायक हो। लेकिन आप छोटी सी चीज़ में ही बैठे हुए हो, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है अकेला रहने से मत डरो। ये अकेला देखो, जब भी शेर चलता है तो अकेला ही चलता है, झुंड में गीदड़ चलते हैं, ठीक है। झुंड में कौन चलता है? गिद्दड़ चलते हैं। तो ऐसे झुंड के लिए आपको मना किया है, ऐसे झुंड में चलने के लिए बिल्कुल मना किया है। ऐसे झुंड को छोड़ दो, त्याग दो, ठीक है। शेर हमेशा अकेला चलता है। भगवान आपको स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है, आपके माध्यम से भगवान कुछ ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि तुम थोड़े डरे हुए हो, लेकिन यहाँ डरने के लिए बिल्कुल मना किया है। आप इतनी मेहनत कर चुके हो, आप जिस काम के लिए लंबे टाइम से जिस काम की तैयारी में थे, वो काम अब उड़ान भरने का वक्त आ चुका है। अब आप उड़ान भरो, ठीक है। बिल्कुल जो तैयारी आपने की थी, अब उसकी रिस्पेक्ट करो, उस काम की रिस्पेक्ट करो, उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि यहाँ रिश्ता भी निकल के आया था एक कार्ड में। तो हो सकता है 2 साल से आपने कोई रिश्ते की भी मन्नत मांगी हो कि जब मेरा ये रिश्ता सुधर जाएगा या मेरा इससे मेरी दोस्ती हो जाएगी, तब मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो यहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि गुरु कृपा से, ठीक है, गुरु कृपा से अब आप तैयार हो उड़ने के लिए। आपने जो भी प्लान वगैरह जो किए थे वो सारे आपके आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी साथ साथ आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने मन की आवाज़ को सुनो। यहाँ किसी को लिखने के लिए बोला जा रहा है कि अपने मन की बातें लिखना स्टार्ट कर दो। जो आपको चाहिए वो 21 दिन तक लगातार लिखो, सुबह शाम जब भी आप लिखोगे तो वही चीज़ 21 दिन के अंदर अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उन आइडियाज़ पे काम करो। यहाँ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, वही आगे ना घूम फिर के इंट्यूशन पावर, किसी की इंट्यूशन पावर यहाँ स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आपको पता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सत्य है। तो अपने ऊपर भरोसा करो, औरों पे भरोसा करने की बजाय पहले अपने ऊपर भरोसा करो। जब हम खुद अपने आप से प्यार करते तभी सामने वाले से प्यार कर पाते हैं। ये मैं हमेशा बोलती रहती इस चीज़ को, ठीक है। आज फिर बोल रही हूँ, यहाँ बोला जा रहा है सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। जो आपने बोला अपनी एंजल से, अपने देवदूतों से, अपने पूर्वजों से, जो चीज़ की मांग आपने की वो आपको दी जा रही है, वही वो आपकी सारी प्रॉब्लम का जवाब दे रहे हैं। भगवान पुरानी चीज़ हटाकर नई चीज़ के लिए जगह बना रहे हैं, यहाँ आपको बोला जा रहा है, ठीक है। हवन का धुआं बहुत ज़्यादा अंदर घुस गया भाई, मेरे तो सांस नहीं आ रहा, खांस खांस के बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है। तो यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है किसी भी आलतू फालतू इंसान के ऊपर भरोसा करना बंद कर दो। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। आपका काम चालू हो रहा है, ठीक है। आपकी मेहनत चालू हो जाएगी। जो मेहनत आपने की वो आपकी रंग लाएगी, चाहे वो प्यार है, चाहे वो बिजनेस है। कुछ बेकार लोग जो आपकी लाइफ में आए थे वो जा रहे हैं, या तो आप उनको भेज दो या फिर उन्हें परमात्मा भी निकाल देगा या फिर आपके गुरु निकाल देंगे उनको, ठीक है। अगर आपने इन्हें नहीं निकाला तो आपका गुरु तत्व ही इसको निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि गुरु तत्व में इतनी पावर होती है। शायद जिनको पता है तो उनको तो पता है, जिनको नहीं पता तो उनका तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, ठीक है।
जो गुरु तत्व होता है वही अपने बच्चों को संभाल लेता है। 2 कार्ड बिना लो भाई। यहाँ किसी के पीछे मरने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है आपको, कि किसी को हर वक्त याद कर करके मरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। यहाँ माँ कहती है अपने आगे ध्यान दो, ठीक है। माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या का कोई भक्त हो सकता है, तो उनके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपनी भक्ति पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। जो इंसान चला गया उसको डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। और मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि माँ ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर फेंके, जो आपके है ही नहीं, ऐसे लोगों को दूर फेंक दो भाई, निकाल के। क्या करोगे ऐसे लोगों का, ठीक है। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपकी लाइफ में अच्छे इंसान आए, ठीक है। मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ, मेरी लाइफ में भी मेरी लाइफ में तो खैर बहुत अच्छे इंसान हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं। और जो 1-2 आते हैं ना, तो 1-2 तो होना चाहिए थोड़ा सा ना, कभी कभी मिर्च नमक होना चाहिए लाइफ में। हर वक्त मीठा खा के बोर हो जाते हैं ना, तो इसलिए कोई आपको धमकी दे सकता है, लेकिन किसी भी धमकी से आपको डरना नहीं है। जो आपने सोचा है वो करना ही करना है। जो धमकी देने वाला इंसान है वो ठन गोपाल है, उसकी जेब में 10 पैसा नहीं है। आप उसको रही समझने की गलती मत करना, आप उसको पावरफुल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। जो आपको धमकी दे सकता है, किसी भी तरीके से डरा सकता है, धमकी कई तरीके की धमकी होती है, खाली गोली मारने वाली धमकी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। धमकी कई तरीके की होती है, तो आपको यहाँ डरने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है। जो आपने सोचा है ना, अपनी नई शुरुआत करने की, अपना नया बिजनेस करने की, नया प्यार आगे बढ़ाने की, तो इसमें आगे चलो। किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदि शक्ति माँ भवानी आपके साथ है, ठीक है। आपके गुरु आपके साथ है, माँ आपके साथ है, फिर डर किस बात का। और आपकी इंट्यूशन पावर हर वक्त आपको सच बताती है। किसी की इंट्यूशन पावर बड़ी तेज़ है यहाँ पे, जो हर वक्त नई चीज़ें बताती है, नई जो करना होता है, आपकी लाइफ में कुछ होने वाला होता है ना, उससे पहले ही आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देती है कि ये मेरे साथ गलत होने वाला है। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप उस चीज़ से आने से पहले ही उसका समाधान भी खोज लेते हो, ठीक है। ये माँ की कृपा से, भक्ति की कृपा से ही ये सारी चीज़ें होती है। जब आप भक्ति लाइन में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है।